मल्लुकदास जी जब उन्होंने गुरु से सुना कि जब तुम प्रभु परमात्मा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, सब काम तुम्हारा हो जाएगा। मल्लुकदास जी बड़े आत्मसमर्पण हो करके विश्वास के साथ, भरोसे के साथ परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं आज परीक्षा लेकर देखूंगा। परीक्षा तो शिष्य की होती है ना, लेकिन आज सोचते हैं मैं परमात्मा की परीक्षा लूंगा। भक्त की परीक्षा तो भगवान लेते ही हैं, आज मैं भगवान की परीक्षा लूंगा। कहते हैं कि वो जंगल में चले गए, वृक्ष पर चढ़ गए और दोनों हाथ पीछे बांध लिए, कहा कि हमको खिलाएगा तो भगवान खिलाएगा मुंह में, देखते हैं आज कैसे भगवान आकर के हमको मुंह में खिलाएंगे तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। ऐसा व्रत का मतलब उपवास नहीं होता है, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत माने प्रतिज्ञा। उसने प्रतिज्ञा किया, व्रत लिया कि खिलाएगा हमारे मुंह में तो भगवान खिलाएगा, और नहीं खिलाएगा तो हम खाने वाले नहीं हैं। और वृक्ष पर बैठ गया हाथ पीछे बांध करके, कि हाथ रहेगा तब ना फल तल भी तोड़ के, पत्ता भूख ज्यादा लगेगा क्या करेगा, पत्ता तो तोड़ के खा लेगा। उसने पीछे हाथ बांध लिया कि हाथ किसी भी कीमत पर जो है वहां तक पहुंचे नहीं। दिन भर बेचारा बैठा रहा, भगवान का स्मरण करता रहा। संध्या हो गई, कहीं से भगवान नहीं आया खिलाने के लिए। जब संध्या हुई, गोधूली की वेला हुई, तो एक बूढ़ी मैया एक दो गाय लेकर के वो आई और सुस्ताने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। और उसके कांख में जो रखा हुआ पोटली था, पोटली छोटा सा, जिसमें कि रोटी और अचार था। क्या था? रोटी और अचार। तो उसको निकाल करके उसको जो है पेड़ के नीचे रखी। थोड़ा देर सुस्ता लेंगे तो फिर चलेंगे। संयोग से वो सुस्ता ली और अपना गाय बैल जो भी था उसको हाँकते हुए चली गई, लेकिन पोटली रह गई रोटी और अचार की उसी जगह। मल्लुकदास जी वहां से देख रहे हैं, अरे बूढ़ी मैया तो वहां भूल गई। कब भूल गई तो जाने दो, इनको क्या लेना देना है। लेकिन उसमें से अचार की खुशबू आ रही थी, बढ़िया अचार चले, मसाला वसाला दे लो। फिर भी कहा नहीं, खिलाएगा तो भगवान ही खिलाएगा, हम दूसरा कोई खिलाएगा तो हम खाने वाले, हम अपने हाथ से तो खाने वाले हैं नहीं। थोड़ी और रात गहराई, 12-1 बजा, चोर 4-5 गो वहां पर आया। उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके लोगों ने बंटवारा किया, जो चोरी का माल लाया था ना उसको बंटवारा किया। सभी ने अपना अपना हिस्सा लेकर के अपने अपने कोठरी में बांध के रखा। उसके अब चलने ही वाला था, उसके भी नाक में अचार का खुशबू गया। अरे बड़ा सुंदर अचार महक रहा है। तो नजर पड़ी उसकी उस पोटली पर। पोटली खोल के देखता है तो उसमें अचार और रोटी है। अरे यार पहले खा लो, भूख भी लगी है, निकाल के खा लो। तो पोटली खोला, एक लोग खाने के हाथ उठाया ही था कि दूसरा चोर कहता, अरे ठहर ठहर, यहां रोटी अचार आया कैसे? विचार किया, सोचा हो सकता है कि हम लोगों को पकड़ने के लिए, हम लोगों को मारने के लिए किसी ने यहाँ इसको रखा है, आया कहां से? तो सभी का तर्क लगा, हाँ सही बात है। सबने टॉर्च जलाया और चारों तरफ जो है देखा, टॉर्च मार करके कहीं कोई नहीं। एक ने ऊपर मारा टॉर्च, देखा ऊपर नहीं, देखो वो देखो
वहां बैठा है। कहा उतरो, तुम हम लोगों को मारना चाहता है? रोटी में जहर, किसका रोटी है? तुम्हारा है ना? कहा नहीं नहीं हमारा नहीं है। मलुकदास जी ने कहा कि मेरा नहीं है। कौन रखा रोटी यहां? उतरो नीचे। कहा नहीं हमने नीचे नहीं उतरेंगे हम। तो जबरदस्ती उसको पकड़ करके नीचे उतारा। एक ने कहा कि इसको रोटी खिलाओ, इसमें जहर मिला के रखा है हम लोगों को मारने के लिए, खिलाओ इसको, खाओ तुम खाओ। उसका हाथ खोल दिया, कहा खाओ तुम। कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। कहा देखा, दूसरा चोरवा सब कहा देखा, सही में इसमें जहर है, इसलिए ही नहीं खाता है। ये हम लोगों को मारने का जो है ये प्लान बनाया था। जल्दी खाओ जल्दी खाओ, खाओ एक रोटी खाओ, तुम एक को खाओ। कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। तब तो लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि सही माने में इसी ने रोटी रखा है और इसमें जहर है। तो कहा ठूसो इसके मुंह में। रोटी तोड़ा, अचार उसमें मिलाया और उसके मुंह, एक आदमी मुंह पकड़ा, मुंह फाड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। कहा चबाओ चबाओ खाओ नहीं तो मारेंगे घुसा। बेचारा चबाया, खाया, मन ही मन से हो ही भगवान आ गए हैं। मन ही मन सोच रहा है कि चोर के भेष में कि भगवान हमको खिलाने के लिए आ गए हैं। उसने पहली रोटी खिला दिया। कहा देखो, कहा कि इसको कुछ हुआ नहीं, लगता है कि निचला रोटी में दिया होगा, ऊपरला रोटी में नहीं दिया, निचला रोटी में जहर होगा, निचला खिलाओ। तो निचला भी खिलाया तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और उसको तो अब आनंद आ रहा है कि भगवान हमको खिला रहे हैं। दूसरी रोटी भी खा लिया, तीसरी रोटी भी खा लिया। कहा बीच वाले में होगा, बीच वाला भी खिलाओ इसको। तो 3-4 रोटियां जो थी उसको खिला दिया। तब जो है चोर वो जो मलुकदास जी थे उनके चरणों में गिर गए। कहा भगवान आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। तब तो कहा जाता है कि भगवान उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। तो इस प्रकार से पूर्ण समर्पित हो करके जो भक्ति करता है, जो भजन करता है, जो आराधना करता है, उसका फल उसको मिलता है। लेकिन इस तरह का समर्पण हो नहीं पाता, खासकर इस जमाने में। इतने व्यर्थता का जीवन हो गया है, व्यस्तता का जीवन हो गया है, स्वार्थपरता का जीवन हो गया है कि भक्ति भी लोग करते हैं तो दिखावा,